रिंग रोड के लिए अधिग्रहित जमीन का करा दिया बेनामा, जयपुर के दंपति ने लगाया करोड़ों की धोखाधड़ी का आरोप। होटल निर्माण शुरू करते ही एनएचएआई ने रुकवाया कार्य, डीएम से लगाई न्याय की गुहार। राजस्व अभिलेखों में अधिग्रहित भूमि अंकित करने की उठाई मांग। अयोध्या, कभी तप, त्याग, वैराग्य और सेवा की पहचान रही रामनगरी आज विकास की नई इबारत लिख रही है। वर्षों के संघर्ष के बाद श्री राम मंदिर निर्माण ने अयोध्या को विश्व पटल पर नई पहचान दी। इसके साथ ही रामपथ, धर्मपथ, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और रिंग रोड जैसी महत्वाकांक्षी परियोजनाओं ने निवेशकों को आकर्षित किया है। लेकिन विकास की इस रफ्तार के बीच जमीन की खरीद फरोख्त में कथित जालसाजी और धोखाधड़ी के मामले भी तेजी से सामने आने लगे हैं। बाहरी राज्यों से निवेश करने आने वाले लोग कथित भू माफियाओं और फर्जी प्रॉपर्टी कारोबारियों के निशाने पर हैं। ऐसा ही मामला राजस्थान के जयपुर निवासी मनोज कुमार पचौरी और राजेश्वरी पचौरी का सामने आया है। इन लोगों ने आरोप लगाया है कि उन्हें रिंग रोड परियोजना के लिए पहले से अधिग्रहित भूमि का बेनामा कर दिया गया। इतना ही नहीं, भूमि का नामांतरण भी हो गया, खतौनी में उनका नाम दर्ज हो गया और राजस्व संबंधी सभी औपचारिकताएं पूरी करा दी गईं। बाद में जब उन्होंने अयोध्या में जयपुर के पारंपरिक व्यंजनों पर आधारित होटल निर्माण शुरू कराया तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एनएचएआई के अधिकारियों ने पुलिस के साथ पहुंचकर निर्माण कार्य रुकवा दिया। मैं चंद्रशेखर शर्मा हूं। मेरे रिश्तेदार मनोज पचौरी और राजेश्वरी पचौरी ने होटल के निर्माण के लिए अयोध्या में एक 2023-11-2024 को हमने लैंड परचेज की थी। उसके पश्चात हमारी जो लैंड का है वो उद्धरण खतौनी में नाम चढ़ गया और नाम चढ़ने के पश्चात धारा 80 की कार्रवाई भी हो गई। धारा 80 की कार्रवाई होने के पश्चात हम लोगों ने वहाँ पर निर्माण का काम करवा रहे थे। निर्माण के काम के दौरान एनएचएआई के अधिकारी कर्मचारी आए और निर्माण के कार्य को रोक दिया। हमने कहा कि हमने ज़मीन खरीद रखी है और हमारी भूमि कन्वर्ट हो चुकी है, ऐसी स्थिति में हम होटल का निर्माण कार्य करेंगे। तब पुलिस प्रशासन को लेकर के आए और वो वहाँ कर काम को रोक दिया। अब मेरा प्रशासन से मांग यही है कि आज भी ऐसी जो लैंड एक्वायर हो चुकी है वो आज भी सेल और विक्रय की जा रही है और उनका है जो लैंड यूज भी चेंज हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? आम जनता के साथ में धोखाधड़ी क्यों की जा रही है? मैं प्रशासन से यही मांग करता हूं कि आम जनता के जो आप लैंड जो एक्वायर कर लिए उसकी खतौनी पर आप नोट डालिए ताकि वो भूमि है जो सेल विक्रय के लिए आगे किसी के साथ में धोखाधड़ी नहीं हो और बेचा नहीं हो सके। जी, हम मिले थे, पहले तहसील में गए थे। हम ज़मीन खरीदने से पहले हम तहसील में गए थे। तहसील में हमने मालूम किया कि ये ज़मीन कहीं गई हुई तो नहीं है, तो उन्होंने बताया कि कहीं ज़मीन गई नहीं है, किसी निकाय किसी प्राधिकरण द्वारा एक्वायर नहीं की गई है। लेखपाल से भी हमने मालूम किया था खरीदने से पहले, उन्होंने बिल्कुल ज़मीन को पाक साफ बताया। जब एनएचएआई के कर्मचारी आकर के रोके तब हम जाकर के भूमि आयुक्त अधिकारी के यहाँ पर आए, तब हमने मालूम किया कि साहब ये जो लैंड है जो मृतक अब्दुल हन्नान जो मर चुका है तभी ही एक्वायर हो चुकी है, 2023 में एक्वायर हो चुकी है और आज भी उद्धरण खतौनी में एक्विजेशन का नोट नहीं अंकित है। जमीन परचेज किया है 30/11/2024 को और उसके बाद में 3D की कार्रवाई हुई है। मांग है कि आप जितनी भी जो उत्तर प्रदेश राज्य में है जो भूमि अधिग्रहित की जा रही है या की गई है उनकी उद्धरण खतौनी पर जो घाटा संख्या है उनके आगे नोट करें कि उक्त भूमि है अधिग्रहित की जा चुकी है या प्रक्रियाधीन है, ताकि वो भूमि बिक नहीं सके और आम जनता के साथ में धोखाधड़ी नहीं हो। जिला अधिकारी से आपने मुलाकात से मिले थे, उन्होंने बड़ा हमें सहयोग किया और उन्होंने आश्वस्त किया कि मैं जांच करवाता हूं और तत्काल प्रभाव से समस्त तहसीलदारों को मीटिंग के लिए कॉल किया। नहीं किया है, लेकिन कल हमने जो जिलाधिकारी को जो ज्ञापन दिया है उसमें हमने कॉमर्शियल की दर से मुआवजे की हमने मांग की है। जिलाधिकारी ने इसको क्या आश्वासन दिया? जिलाधिकारी ने कहा कि हम जांच करवाते हैं और जिसके साथ जिसने फ्रॉड किया है उसके साथ में हम कार्रवाई करेंगे, ये कहा।
क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंद्रशेखर है और मैं राजस्थान जयपुर से आया हूँ। और मेरे ये रिश्तेदार है मनोज पचौरी और राजेश्वरी पचौरी, इनकी बच्ची है जो मेरे बच्चे के हैं।